वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एई एंड जेई लाइन स्मार्ट लर्निंग। मैं कल टेलीग्राम पे जो क्विज करा रहा था उसमें काफ़ी क्वेश्चन में लोगों को डाउट है, तो मैं उन क्वेश्चन को आज सॉल्व कराऊंगा। चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन एक्चुअली में ये वाला क्वेश्चन आपका पावर सिस्टम का है। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज राइज्ड फ्रॉम 11,000 वोल्टेज टू 66,000 वोल्टेज, द वोल्टेज ड्रॉप वुड बी लोअर बाय। ठीक है, यदि बिजली का वितरण 11,000 वोल्टेज से बढ़ाकर 66,000 वोल्टेज कर दिया जाए तब वोल्टेज ड्रॉप कितना कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें बहुत लोग कॉन्सेप्ट लगाने के ये प्रयास कर रहे थे, इसमें बोल रहे थे कि मनपान यानी स्क्वायर क्यों नहीं लगेगा। तो आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, इसमें कहीं पे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं पूछा गया है। अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर पूछा जाता तब वहाँ पे मनपान यानी स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे आप क्वेश्चन को सही से पढ़िए, यहाँ पे कहीं भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया की बात नहीं किया है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे क्रॉस सेक्शन एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना कंडक्टर लगेगा, कितना कंडक्टर का वेट लगेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला गया। क्वेश्चन आपको सिंपल बोला गया है कि अगर 11,000 वोल्टेज से 66,000 अगर वोल्टेज कर दें तब हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना कम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। आपने सभी फार्मूला पढ़ा ही होगा, P = √3 BI cos phi। ठीक है, अगर अगर हम P को कांस्टेंट मान लें, अगर हम P को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तब हमारी करंट I = कितना हो जाएगा, करंट हमारा वोल्ट मतलब पावर तो ठीक है, B cos phi। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो पावर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, पावर हम हमारी कॉन्सेप्ट है, तब पावर फैक्टर भी कांस्टेंट मान लो, तब हमारा यहाँ से रिलेशन क्या होगा, तब हमारा आई का रिलेशन क्या होगा, आई डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के हो जाएगा। यस या नो, हमारा पावर कांस्टेंट है, कॉस फाई कोई कांस्टेंट है, तब हम यहाँ पे करंट और वोल्टेज का अगर रिलेशन निकालेंगे तो हमारी करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के हो जाएगी, मतलब वोल्टेज हमारा करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ इस रिलेशन से देखेंगे, जब हम वोल्टेज जब यहाँ से पे देखेंगे, जब हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारी की करंट की वैल्यू कम होगी। यस या नो, ठीक है, जब हम वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से बढ़ाएंगे तब देखेंगे करंट की वैल्यू कम होगी। करंट क्यों कम होगी, क्योंकि हमारा रिलेशन जो है करंट और वोल्टेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखते हैं, अब जब करंट का रिलेशन मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तब करंट घटेगी। अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप IR होता है। जब यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा रहे थे करंट घटेगी, तब जब वोल्टेज बढ़ाएंगे जब करंट घटेगी, तो यहाँ जब करंट घटेगी तब वोल्टेज ड्रॉप घटेगा। ठीक, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटेगी तो वोल्टेज ड्रॉप घटेगा। यस या नो, ठीक है। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम वोल्टेज ड्रॉप को इन्वर्सली 1 वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे तब हमारी करंट की वैल्यू घट रही थी।
ठीक। जब करंट की वैल्यू घट रही थी, वोल्टेज ड्रॉप हमारा, जब करंट की वैल्यू घट रही थी तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी घट रहा था। ठीक भाई, करंट की वैल्यू घट रही थी तब वोल्टेज ड्रॉप को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के लिख सकते हैं ना। बस यही सेम ये वाला फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। आप कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो बी डी 1 अपान बी डी 2, बी डी मतलब बी डी 1 का मतलब वोल्टेज ड्रॉप मतलब पहले कब कितना था और वोल्टेज ड्रॉप अब कितना है, ठीक है। इक्वल टू, अब इन्वर्सली जब सप्लाई वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेशन, ठीक है, तब यहाँ पर बी टू अपान बी वन लिख सकते हैं ना। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब वैल्यू रख दो 66,011 अपान 11,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 11 छंगा 66। ठीक, अब यहाँ इस रिलेशन से हम बी डी टू की वैल्यू का निकालेंगे, कितना आएगा, बी डी 1 अपान 6 आएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वहाँ पे ये वाला मतलब ये यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला रिलेशन लगेगा, ना कि वो वाला क्रॉस सेक्शन। आप एरिया निकाल रहे थे, क्रॉस सेक्शन एरिया वाला यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ हमको सिंपल वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप 11,000 वोल्टेज बढ़ाकर 66,000 कर दिया गया है, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना कम हो जाएगा, तो 1/1/6 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आंसर सी, आंसर बी सॉरी। ठीक है, मैं इसका रिलेशन भी दे दिया हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए परसेंटेज ड्रॉप है वो सप्लाई वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक है, जब परसेंटेज लाइन ड्रॉप डिक्रीज व्हेन ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इंक्रीजेस। ठीक है, जब ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारा ड्रॉप क्या होगा, ड्रॉप हमारा घटेगा। ठीक है, ये रिलेशन है। सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान लेंगे तो परसेंटेज ड्रॉप जो हो जाएगा वो 1/b इन्वर्सली हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रिलेशन। ठीक, आई होप ये वाला आप पढ़ लेंगे। मैं इस टेलीग्राम चैनल पर इसको मैं डाल दूँगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। फिर जो आप एरिया वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे, मैं भी ये वाला भी मैंने कॉन्सेप्ट डाल दिया है। ठीक है, जो आप बता रहे थे कि 1/n यानी स्क्वायर कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो 1/n यानी स्क्वायर कहाँ पे लगेगा, रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया, साइज कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई वोल्टेज टू n टाइम्स। ठीक है, तो एरिया आप क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस टू 1/n स्क्वायर टाइम्स। यहाँ पे बट सेम वोल्टेज ड्रॉप मतलब होगा तभी ये वाला मतलब लगेगा फार्मूला। ठीक है, इसको पढ़ लेना, ये वाला कहाँ पे लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाना है। ठीक है, ठीक है, ये देख लेना 1/n स्क्वायर जब मतलब जब वोल्टेज को n टाइम्स करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया 1/n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना। सेकेंड, देखो मैं क्वेश्चन भी इसको डाल दिया हूँ। ये फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर n टाइम्स। अगर सेम वोल्टेज ड्रॉप है तब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फार्मूला A2 A1/n लगाना। ठीक है, यहाँ पे मतलब n टाइम्स एरिया घटता है। ठीक है, जब सेम वोल्टेज ड्रॉप दिया हो। ठीक है, तो इसमें आंसर ये वाला 1 सही होगा। ठीक है, इसमें ये वाला मतलब लगाना। ठीक है, A2/A1/n n होगा, ना कि n स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें सेम वोल्टेज ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 1/n होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक, उसके बाद ये वाला वेट वाला है। ठीक है, इन इट ट्रांसमिशन सिस्टम द वेट ऑफ कॉपर यूज्ड प्रोपोर्शनल टू।
तो बेट जो होता है वो वोल्टेज के स्क्वायर की इन्वर्सली वोल्टेज की स्क्वायर का इन्वर्सली वोल्टेज स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी सही है। ठीक है, फिर ये वाला मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजिंग वोल्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एन टाइम्स। अगर सेम वोल्टेज ड्रॉप है तब हम अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 1/n हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस वन, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रिड्यूस मतलब एन स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे सेम वोल्टेज ड्रॉप है, सेम वोल्टेज ड्रॉप के अगर लेंगे तो यहाँ पे वो वाला ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, एन स्क्वायर वाला नहीं लगेगा। रिड्यूस क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बाई एन टाइम्स। ठीक है, फिर सेकेंड वाला ये वाला ऑप्शन है, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एज्यूम कांस्टेंट ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, मतलब जो आपकी दक्षता है वो उसको क्या माना है, नियतांक माना है। ठीक है, एज्यूम कांस्टेंट ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इफ वोल्टेज इज इंक्रीजेज एंड टाइम्स द साइज ऑफ कंडक्टर वुड बी। अगर यहाँ पे एफिशिएंसी को कांस्टेंट माना है तब हमारा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर घट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ से एज्यूम किया है एफिशिएंसी कांस्टेंट। ठीक है, दक्षता कांस्टेंट मानेंगे तभी ये वोल्टेज ये वाला फार्मूला लगेगा, एन स्क्वायर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका कंडक्टर का साइज क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा। कितना घटेगा, 1/n स्क्वायर घट जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट डाउट की ओर चलते हैं। ये काफ़ी लोगों को ये डाउट था, ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेंजेस इज द करेक्ट यूजिंग ए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेंजेस इज करेक्ट फॉर यूजिंग ए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसमें काफ़ी लोग कह रहे थे हाई वोल्टेज होगा। ठीक है, तो हाई वोल्टेज बिल्कुल गलत है, हाई वोल्टेज नहीं होगा, ना वेरी हाई वोल्टेज होगा, ना लो वोल्टेज होगा। इसका आंसर मीडियम वोल्टेज होगा। ठीक है, मीडियम वोल्टेज होगा, सही है आंसर। ठीक है, मीडियम वोल्टेज। अब देखते हैं आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो है वो 132 kV के लिए यूज होता है। एयर ब्रेक सर्किट 400 वोल्टेज से 15 kV के लिए यूज होता है। टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर 220 kV के लिए यूज होता है। SF6, ठीक है, ये 765 kV तक यूज होता है। और जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो हमारा 22 kV से 66 kV तक यूज होता है। अब कहीं कहीं क्या हुआ है, 11 से 33 माना है, कहीं कहीं 11 से 36 माना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे 33 वाला ऑप्शन है तो वहाँ 33 से ही करिएगा, जहाँ 36 वाला 36 है तो इसका जो मतलब आप जैसे कि अभी क्वेश्चन में आगे आपको ले चलूँगा तो वहाँ पे ना 33 ऑप्शन है, ना तो 36 ऑप्शन है, तो वहाँ पे 66 के भी माना गया है, तो 66 को सही कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू कुछ लॉजिक होते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे ये देख लिए वो क्वेश्चन, ये वाला जो मैं क्वेश्चन बता रहा था ये वाला आ गया। देखो, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ अप टू ए वोल्टेज लेवल। आप बताइए, आप एग्जामिनर से ये थोड़ी ना बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन नहीं आपने दिया है, 33 के भी नहीं दिया है। ठीक है, मैंने जब आपको बोल दिया यहाँ पे 66 के भी तक हाई यूज होता है तो उसके नीचे कोई भी अगर ऑप्शन है तो यहाँ पे आप 132 नहीं मारेंगे, ना तो 220 मारेंगे, ना तो 400 के भी मारेंगे। अब जायज़ बात है, 66 लॉजिक है ना,
ये तो मतलब लॉजिक से कुछ क्वेश्चन लॉजिक से ही किए जाते हैं, ठीक है। उसके लिए किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। एग्जामिनर आपका माइंड चेक करता है कि आप मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड आप एग्जाम में हॉल में ही हैं या कहीं आपका दिमाग और कहीं चल रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। अब आप इसमें करने बैठ जाएं सर इसमें 33 का ऑप्शन ही नहीं है, 36 का ऑप्शन नहीं है, मैं तो 36 33 पढ़ा था। अरे भाई नहीं है तो उसमें कम के अकॉर्डिंग मारो ना आंसर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक। अब सब लोग बोल रहे थे कि लो वोल्टेज आपका, ठीक है, यहाँ पे लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। तो लो वोल्टेज आपका 50 वोल्ट से 1000 वोल्टेज के बीच में होता है। मीडियम वोल्टेज 1 किलो वोल्ट से लेके 100 किलो वोल्ट तक होता है। हाई वोल्टेज 100 केवी से लेके 345 केवी तक होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 345 केवी से लेके 765 केवी तक होता है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज एबव 65 केवी तक होता है, ठीक है। अब कुछ लोग इस वोल्टेज को मान रहे थे, ठीक है। ये वोल्टेज आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 56, ठीक है। इसमें लो वोल्टेज 250 वोल्टेज दिया है, मीडियम वोल्टेज 650 वोल्टेज दिया है, हाई वोल्टेज 33,000 वोल्टेज दिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 33,000 वोल्टेज दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को लेके काफ़ी लोग डाउट थे कि ये सर्किट वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 33,000 के अभी तक यूज होता है। तब इसको कंट्रोवर्सी ये थी, इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये हाई क्यों नहीं किया इन्होंने, ठीक है। तो आपको बता दूँ वो जो मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज लगेगा वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी 1956 वाला यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ आपको ये वाला वोल्टेज कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, ना कि वो वाला इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। जब वो ये वाला वोल्टेज इंडियन ये वाला लगाना है, ठीक है। आई होप ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। इसमें भी इसलिए मिस्टेक आप कर देते हैं कि आप हाई वोल्टेज वहाँ आप सोच रहे 11 वो वाला मान लिया जाएगा। भाई ये वाला कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ये पावर केबल का है, ठीक है। यहाँ पे लो वोल्टेज के लिए 1000 वोल्टेज तक है, हाई वोल्टेज के लिए 11,000 वोल्टेज तक है, सुपर टेंशन केबल के लिए है 22 केवी से 33 केवी के बीच में है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल के लिए 33 केवी से 66 केवी तक है। एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल के लिए बियॉन्ड 132 केवी तक है, ठीक है, 132 केवी तक है, ठीक है। ये आपका केबल का है। तो आप किसी चीज़ को मिक्स मत करिए। ये आपका केबल का है, ये आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 56 के अकॉर्डिंग है। ये आपका नॉर्मल लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जिसमें ट्रांसमिशन हमारी लाइन यूज की जाती है, ये वो वाला वोल्टेज है, ठीक है। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का है। इसमें वेरिएशन भी कभी कभी पूछ देता है, ये वाली वैल्यू भी आपको याद रखनी है, ठीक है, कि कितना वेरिएशन होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पीडीएफ में इसकी अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें मैं सेंड कर दूंगा इस मतलब जो भी इमेज हैं इसमें, ठीक है। ये आपका IS 13234 ये वाला आईस कोड है, इसको याद रखना, कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट। ये शॉर्ट सर्किट करेंट इन 3 फेज AC सिस्टम, लो वोल्टेज 100 वोल्टेज से लेके 1000 वोल्टेज के लिए 1000 वोल्टेज की है, मीडियम वोल्टेज के लिए 1 किलो वोल्टेज से मतलब अब 135 केवी तक है। यहाँ भी देखो वही वाला वोल्टेज है कंसीडर किया गया है। हाई वोल्टेज के लिए 35 केवी टू 230 केवी के। आपको एक बात बता दूं, हमारे जितने भी डिवाइस हैं, जितने भी पावर सिस्टम के डिवाइस हैं, वो हमारे सिमेट्रिकल
सिमेट्रिकल जो कंडीशन होती है जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा करंट होती है, उस करंट पे शॉर्ट सर्किट जो करंट होती है उस पे हमारे डिज़ाइन किए जाते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट जो कंसीडर किया जाता है तो उसमें सिमेट्रिकल कंडीशन पे ही हमारे सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर हो गया और वगैरह वगैरह जो भी डिवाइस हैं इसी पे डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, ये आपको यहाँ भी वोल्टेज दिया है। ठीक है। मीडियम वोल्टेज आप बता रहे थे, मीडियम वोल्टेज देखो यहाँ पे 1 से लेके 35 केवी तक है। ठीक है, 1000 केवी से लेके 35,000 केवी तक है। ठीक है। हाई वोल्टेज आपका 45 केवी से 230 केवी तक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 33 केवी के ऊपर है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर आप डाउट हुआ करे तो आप क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिए, क्योंकि ह्यूमन की कुछ एरर हो जाती हैं, हो सकता है मे भी क्वेश्चन गलत डिजाइन हो जाता है, हो सकता है। तो आप लोग बता दिया करिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन है, कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है। अगर सही होगा तो मैं इसको सही कर दूंगा। अगर आप लोगों का अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट कहीं गलत होगा तो मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।